how we should use the correct use of do, does, did in the question tags. Yes. Now, first of all, understand the verb forms which are very important in adding the question tags. First example is given to you. Verb 1, that is the present tense, in which I have given two examples. Example, break or breaks, or catch or catches. These two words are very important. Whereas in verb 2, we change the word into broke, and verb 3, broken. Now, if there is any sentence having verb 1, अगर कोई भी वाक्य जिसमें verb 1 का फॉर्म है, we make the choice of only do or does. जैसे break या breaks है तो do या does का ही उपयोग होना चाहिए. लेकिन एक चीज का ख्याल रखें. But remember, this do or does can be used in a negative form also. Don't or doesn't. If the sentence is positive, वाक्य अगर positive है जिसमें कोई negative word नहीं है तो वो अंत में don't या doesn't बन सकता है. एग्जाम्पल देता हूं. I break the traffic rules every day. तो सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे ब्रेक शब्द पर ध्यान में रखकर डोंट का उपयोग करना चाहिए, बल्कि डजंट का नहीं. और उसी के नीचे मैंने पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव एग्जाम्पल दिया है. आई नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स. डू आई? तो हमेशा याद रखना कि आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस दिखा कि जिसमें ब्रेक और ब्रेक्स, तो उस तरह से आपको डोंट या डू का उपयोग करना जरूरी है. साथ में ये भी याद रखिएगा कि डजंट प्लूरल फॉर्म है, इसलिए ओके हम उसका उपयोग करते हैं. नाउ इन द सेम वे वी कैन यूज डज और डजंट. एग्जाम्पल जो मैंने डू और डज के बीच में जो फासला है. एग्जाम्पल, शी ब्रेक्स द रूल्स. डजंट शी? ब्रेक्स है इसलिए. ही डज नॉट ब्रेक द रूल्स. डज ही? तो सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. सर इसमें डू क्यों नहीं आया? क्योंकि डज नॉट ब्रेक तो वो प्लूरल इंडिकेट करता है इसलिए. एग्जाम्पल, आई हैव अ नाइस आइडिया. डोंट आई? सर हैवंट आई नहीं आएगा. नहीं. क्यों? नाउ मेनी स्टूडेंट्स थिंक दैट इन द अबव गिवन सेंटेंस व्हाई द क्वेश्चन टैग इज नॉट हैवंट आई. हियर in the above sentence the word have is not a helping verb. have ये शब्द helping verb नहीं है, but it is verb 1. बल्कि have word खुद verb 1 का काम कर रहा है. and therefore remember, if my sentence is I have thought, अगर मैंने thought ये verb 3 डाल दिया have के साथ तो haven't I आना चाहिए. लेकिन जैसे मैं thought word को हटा देता हूँ, I have a new idea, तो thought तो गया, verb 3 निकल गया, तो have खुद एक एक्शन का काम कर रहा है. इसलिए मैं उस सेंटेंस में don't I ऐसा डालूंगा. लेकिन जैसे ही have के सेंटेंस में verb 3 आ जाता है, चाहे फिर वो have हो, has हो, had हो, तो उन तीनों में अलग अलग तरीके से हम do, does और did का उपयोग करते हैं. फिर वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. उसके भी कुछ उदाहरण हम अगले स्लाइड के अंदर ध्यान से समझेंगे. और उसको ध्यान से समझने के बाद आपका जो दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर हैव कि डू, हैज कि डजंट, या हैड कि डिडंट, क्या आना चाहिए. एंड नाउ इफ द सेंटेंस इज गिवन विथ वर्ब टू, देन वी यूज डिड या डिडंट. वर्ब टू का अगर यूज किया गया है सेंटेंस में तो हम डिड या डिडंट का उपयोग करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. राहुल कॉट द क्लियर आइडिया. इसमें कॉट कैच का पास्ट टेंस है, इसलिए किसी भी हाल में डिड तो आना ही चाहिए. दूसरा, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए मैं नॉट उसके साथ जोड़ देता हूँ, इसलिए वो डिडंट बन जाएगा. और अंत में राहुल की जगह पे मैं ही जोड़ देता हूँ और क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ. सेम एग्जाम्पल देखिए. सेकंड, शी डिड नॉट नो एनीथिंग. डिड शी? डिड शी क्या उसे पता था? तो नॉट है ऑलरेडी. देन एग्जाम्पल नंबर 3, आई अंडरस्टूड योर एक्सप्रेशंस. मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश की थी. अंडरस्टूड. डिडंट आई? फोर्थ एग्जाम्पल,
माई मदर प्रिपेयर्ड, इनमें अंडरस्टूड, प्रिपेयर्ड, कॉट, डिड नॉट नो, ये सब शब्द पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए डिड या डिडंट का उपयोग होता है। रहा सवाल प्रोनाउन का, तो वो मेल है कि फीमेल, उसके हिसाब से चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल और एक दिया हुआ है, आई हैड अ नाइस हाउस वंस इन विलेज। तो इसमें हैडंट आई क्यों नहीं सर? मैंने आपको पहले हैवंट और हैजंट का भी समझाया, उसी तरह से याद रखना, हैड के बाद अगर वर्ब 3 नहीं है तो हमेशा डिड या डिडंट का उपयोग होना चाहिए। नाउ इन द अबव गिवन सेंटेंस द वर्ड हैड इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब बट अ मेन वर्ब। वो मेन वर्ब का काम करा, इसलिए हैड के बाद कोई एक्शन आई नहीं है सेंटेंस में। देखिए वापस सुनिए उसको ध्यान से। आई हैड अ नाइस हाउस वंस इन अ विलेज, मेरे पास सिर्फ ऐसा घर हुआ करता था, इसलिए वो हैड पास्ट टेंस का काम कर रहा है, इसलिए मैंने डिडंट का उपयोग किया। हैड के साथ वर्ब 3 डालते ही हैडंट बन जाएगा, इसलिए इसका खास ख्याल रखें। नाउ रिमेंबर, यही मैं समझाने जा रहा हूं, whenever you use have, has और had, ये तीनों का उपयोग अगर आपको सेंटेंस में विदाउट एनी एक्शन, बिना कोई एक्शन का ये तीनों का उपयोग अगर हुआ है, मतलब वर्ब 3 नहीं डाला हुआ है पहले से, then they are said to be verb 1 और verb 2, इसलिए इनको verb 1 या verb 2 बोला जाता है। लेकिन किसको verb 1 और verb 2? have और has को verb 1 और had को verb 2 बोला जाता है। See the below given examples carefully. ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं, I have a pen. In this sentence there is no action, सिर्फ पेन है मेरे पास, therefore we must use don't I. But if we write the same sentence with action, लेकिन I have a pen के अंदर मैं अगर action डाल देता हूँ, then have has had becomes helping verb. तो have has had क्या बन जाएगा? helping verb बन जाएगा, बल्कि main verb नहीं बनता है। Example, I have purchased a pen. In the given sentence, purchased shows the action, therefore we must use haven't I. तो इसलिए have plus verb 3 अगर आता है, verb 3 अगर आता है तो उसमें haven't I का उपयोग करना है। याद रखिएगा हमेशा, have, has और had के साथ अगर एक्शन आ गई तो haven't I, hasn't I, hadn't I। लेकिन जैसे मैं एक्शन निकाल दूंगा, जैसे कि परचेस निकाल दूंगा, तो I have a pen बन के रह जाएगा, सिर्फ मेरे पास पेन है, तो इसमें हम क्या करेंगे? don't I का उपयोग करेंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको आज इसमें बताया है, इस पर बहुत सारे जन कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। तो आपको शायद ये क्लियर हुआ होगा। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। आई प्ले व्हाट आई लाइक, क्या आना चाहिए? आप थोड़ी देर के लिए सोचते रहिए। शी थॉट आई एम अ मैड फेलो। तीसरा है आई लव व्हाट अदर्स हेट। फोर्थ है ही ड्रीव नीदर अ पिक्चर नॉर एनी डिजाइन। और फिफ्थ एग्जाम्पल दिया है ही फिनिश द रेस विथ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपने आप पर इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करो, सभी के आंसर्स आपको अंदाज से आ ही जाएंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, आई प्ले व्हाट आई लाइक, तो इसमें प्ले इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्ले वर्बन हो गया, तो डोंट आई ऐसा आना चाहिए। सेकंड, शी थॉट आई एम अ मैड फेलो। शी थॉट, थॉट ये पास्ट टेंस है, वर्ब टू है, इसलिए डिड तो आने ही वाला है, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए डिडंट शी ये आना चाहिए। थर्ड, आई लव व्हाट अदर्स हेट, तो इन सब के आंसर्स आपको आगे जो दिया हुआ स्लाइड है उसके अंदर ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाउ लेट्स चेक द आंसर्स। आई प्ले व्हाट आई लाइक, डोंट आई। शी थॉट आई एम अ मैड फेलो, डिडंट शी। थर्ड, आई लव व्हाट अदर्स हेट, डोंट आई, डोंट आई आना चाहिए। आई लव, लव ओके, वर्ब वन है बिना एस का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, ही ड्रीव नीदर अ पिक्चर नॉर एनी डिजाइन। ही ड्रीव नीदर, नॉर ये नेगेटिव वर्ड्स है। डिड ही क्या उसने निकाला?
और फिफ्थ में he finished the race with a world record. Didn't he? तो अंत में आपने ये देखा कि ये सब किस तरह से चेंज होता है। आशा रखता हूँ कि आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ करके मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आगे ऐसे ही मैं वीडियोस भेजता रहूँगा और आपका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, फॉर अर्लियर लिंक जस्ट क्लिक ऑन द गिवन बिलो लिंक। अर्लियर वीडियोस के लिए नीचे दिए गए